Hello, guys. Today we will discuss the chapter Dust of Snow written by Robert Frost of Class 10. First of all, we will discuss what was the central idea of the poem. Actually, this poem expresses the significance of small things in changing one's mood. ये पोएम एक्चुअली एक्सप्रेस करता है कि कैसे छोटे छोटे चीज़ों से हमारा मूड कभी कभी अचानक से चेंज हो जाता है. Through this poem, we get a message that we should hope for the best even in the worst situation. इस पोएम के थ्रू हमको एक मैसेज मिलता है कि हम लोग को हमेशा अच्छी चीज़ों का आशा करना चाहिए और हम होप कर भी सकते हैं बेस्ट का, इवन क्यों ना हम आप बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से भी गुजर रहे हों. We must also remember that nature and its objects have the ability to make one happy and come out of hopelessness. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेचर और उसकी चीज़ों में इतनी एबिलिटी है कि वो किसी को खुश कर दें और होपलेसनेस से बाहर निकाल दें. ठीक है, तो कभी कभी एक्चुअली छोटा सा चीज़ भी हमारे बहुत ख़राब मूड को चेंज करता है और हमारे अंदर आशा प्रदान करता है. एक्चुअली यही सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का. अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री में एक पॉइजनस प्लांट है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. ठीक है, इस पोएम में एक्चुअली इस स्टैंजा में क्या हो रहा है कि यहाँ के जो पोएट हैं, इसके पोएट वो गुजर रहे हैं हेमलॉक ट्री के नीचे से और अचानक से वो हेमलॉक ट्री के नीचे थोड़ा सा रुक जाते हैं. उसी समय एक क्रो ने हेमलॉक ट्री की डाली को हिलाकर कुछ स्नो को उनके ऊपर गिराया, क्योंकि पूरा जो वहाँ का नेचर था, वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया था, जो ट्री वगैरह थे, सब स्नो से भरे हुए थे. वो बिल्कुल विंटर का सीज़न था और जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर गिरता है उनका माइंड थोड़ा सा चेंज होता है. ठीक है, वो बहुत ही दुखी मूड में उस दिन वहाँ से हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे. लेकिन जैसे ही वो स्टैंड करते हैं और एक क्रो की वजह से कुछ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो थोड़ा देर के लिए उनका मूड चेंज हो जाता है. हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो कि बहुत ही दुख में होना है ना. तो क्या बोलते हैं वो कि ये जैसे ही क्रो की वजह से वो स्नो मेरे ऊपर फॉल हुआ, मैं बिल्कुल ही ख़राब मूड में, बिल्कुल ही डिप्रेस होकर, दुखी होकर जो उस दिन गुजर रहा था हेमलॉक ट्री के नीचे से, अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया. मेरे हर्ट में एक हैप्पीनेस सा फील हुआ और इसके वजह से मेरा बाकी का जो वक्त है उस दिन का वो बच गया, क्योंकि मैं तो पूरा अपना दिन गुजार देता दुख में. लेकिन उस क्रो की वजह से, उस वाइट स्नो की वजह से जब वो मेरे ऊपर गिरा तो मेरा अचानक से मूड चेंज हो गया. मैंने खुशी की अनुभूति की, एक कामनेस की, एक पीस की अनुभूति की, क्योंकि वाइट कलर एक्चुअली पीस और शांति को, पीस को, शांति को दर्शाता है. और वो कहते हैं कि इस तरह से मेरा बाकी का वक्त जो है दिन का वो चलिए बच गया, नहीं तो मैं तो पूरा दिन बेकार में दुख में ही गुजार देता. तो इससे सीख मिलती है कि एक छोटा सा चीज़ भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है. अगर हम अपने नज़रिए को बदल दें तो हम कितनी भी परेशानी में हैं, हम उसका हल भी ढूंढ लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने मूड को चेंज करेंगे, एक होप लाएंगे, डिटरमाइंड होंगे और हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है? द पोइट रिमेंबर्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड. Once the poet was in a depressed mood and was hopeless. He was standing. Suddenly, a crow sitting on the tree shook it, and some powdery snow from the tree fell on the poet. और सेकेंड स्टैंजा में क्या हो रहा? द पाउडरी स्नो विच फेल ऑन द पोएट चेंज हिज मूड टू हैप्पीनेस. जो पाउडरी स्नो पोएट के ऊपर गिरा उसके वजह से उनका मूड हैप्पीनेस में चेंज हो गया. अर्लियर ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सैड. टिल नाउ द पोएट हैड स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन सैडनेस, बट नाउ ही स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश. कुछ समय तो उनका बहुत डिप्रेशन में गया, सैडनेस में गया, लेकिन फिर बाकी के टाइम उन्होंने रिफ्रेश फील किया. दिस इंसिडेंट सेव सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे विच वुड हैव अदरवाइज स्पेंट इन रिग्रेट. बाकी का समय जो रिग्रेट में उनका बीतता, वो बाकी का समय उनका बच गया. एक्चुअली यही इस पोएम में है. छोटा सा पोएम है लेकिन इसका मीनिंग, इसका मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा. आपने देखा राइमिंग स्कीम का इसमें यूज़ हुआ ए बी. एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. हैज़ गिवन माई हर्ट, है ना. एच से हैज़, एच से हर्ट. यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हो रहा है. ठीक है. एंड सेव्ड सम पार्ट.
एस से सेव्ड, सम भी एस से। तो एलिट्रेशन का यूज हुआ। एलिट्रेशन आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले भी वीडियो में कि एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सम कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, so you are clear now. Thanks for watching.